आतिशफशां। दोस्तों, इसे सुनकर दो बातें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। पहली ये कि इसमें से निकलने वाला लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है, और दूसरी बात ये कि इसीलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में एक तीसरी बात भी आ जाती है, और वो है इस उबलते हुए लावा को करीब से देखना। और यही वो लोग होते हैं जो इस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। और फिर अच्छी किस्मत की वजह से इनमें से कुछ लोग तो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किस्मत हर किसी की एक जैसी नहीं होती, जिससे कुछ लोग इन्हीं आतिशफशाओं में गिरकर अपनी जान की बाजी हार भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे ही लोगों के बारे में है जो अपने शौक के चलते उबलते हुए लावों के करीब जाने से भी नहीं रुके, और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर यकीनन आप हैरान तो होने ही वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको इनकी बेवकूफियों पर रश्क आएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि उस फीमेल स्काई डाइवर के साथ क्या हुआ था जिसने 15,000 फीट की ऊंचाई से एक आतिशफशां के अंदर छलांग लगा दी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं जॉर्ज क्रोनिस, जो साल 2019 के एक आतिशफशां हादसे में बाल बाल बचे थे। गोप्रो कैमरे का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। हुआ यूं कि जॉर्ज एक दिन अपने गोप्रो कैमरे के साथ साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद मैरम वोल्केनो को देखने के लिए वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि उबलता हुआ लावा अपने अरूज पर था। जॉर्ज इन्हीं नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, और इसी के चलते उन्होंने इस हौलनाक मंजर को फिल्माने के लिए एक हद को पार कर दिया, जो बाद में उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गई। दोस्तों, जॉर्ज इस उबलते हुए लावा को जितना हो सकता था उतना करीब से देखने के लिए सिल्वर हीट प्रूफ सूट पहनकर इसके करीब जाना शुरू हो गए। ये इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये कुदरत है, जो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इन्हें लग रहा था कि ये इस लावा के करीब जाकर आसानी से इस शानदार वीडियो को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन तभी अचानक ये लावा और भी ज्यादा उबलने लग गया और इसकी छींटें कई फीट ऊपर तक आने लग गईं। दोस्तों, जब तक जॉर्ज को ये समझ आता कि लालच के चलते उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तब तक लावा की एक बूंद इनके सूट पर आकर गिर गई, जिससे सूट का वो हिस्सा ही उस जगह से गायब हो गया। इसे सुनकर ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उस वक्त जॉर्ज की क्या हालत हुई होगी। इसके अलावा जॉर्ज का एक कैमरा भी इस लावा को रिकॉर्ड करने के चक्कर में जाया हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से इससे पहले कि ये लावा जॉर्ज को भी अपनी लपेट में लेता, जॉर्ज किसी तरह अपनी जान बचाकर उस जगह से निकलने में कामयाब हो गई। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि लावा के इतने करीब जाने की जॉर्ज की ये बेवकूफ़ी थी या गलती। दोस्तों, ये वाकया है अफ्रीकी मुल्क कोंगो का, जहां मौजूद एक आतिशफशां जिसका नाम नियरागोंगो है, ये बरसों से अपने अंदर से लावा उगल रहा है। इस उबलते हुए लावा के नज़ारे जितने खौफनाक लगते हैं, उतने ही ये नज़ारे कुछ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे कि सिसिलिया। दोस्तों, हांगकांग में रहने वाली सिसिलिया एशिया से अफ्रीका हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ इस उबलते हुए लावा को अपनी आंखों से और थोड़ा करीब से देखने के लिए गई थी, लेकिन इनकी ये चाहत इनकी मौत की वजह बन गई, क्योंकि सिसिलिया से एक छोटी सी भूल हो गई थी, और वो भूल थी सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल लोगों को सेल्फी लेने का कितना शौक होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब ये शौक नशा बन जाता है तो बाकी नशों की तरह ये भी इंसान से बहुत सी हदें पार करवा देता है। दोस्तों, सिसिलिया की भूल ये थी कि वो इस लावा के करीब तो गई ही, साथ ही वो इस उबलते हुए लावा को और अपने आप को एक ही पिक्चर में कैद करने की भी भूल कर बैठी, जिसकी वजह से उनका पांव फिसल गया और वो सीधा लावा में जाकर गिर गईं और एक सेकंड में झुलस कर उसी लावा का हिस्सा बन गईं। वहां आसपास खड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने सिसिलिया को अपनी आंखों से लावा में गिरते हुए देखा था, और इसे सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद बाली आइलैंड इस मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस जगह पर हर साल लाखों लोग दुनिया भर से यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं। यहाँ मौजूद बीच, समुंदर और उनके अंदर कोरल रीफ इस जगह की खूबसूरती और नज़ारों को चार चांद लगाते हैं।
लेकिन दोस्तों इसी खूबसूरती में एक हौलनाक मंजर भी मौजूद है और वो है वोल्केनो यानी आतिशफिशा, जो इंडोनेशिया की जमीन पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 76 हैं, जिनमें से हर वक्त कोई ना कोई आतिशफिशा अपने अंदर से लावा उगलता ही रहता है। इसी बात से बेखबर एक स्वीडन टूरिस्ट कुदरती खूबसूरती को देखने बाली आइलैंड पर आया तो उसका ये टूर उसका आखिरी सफर बन गया। दोस्तों इस आइलैंड की सभी खूबसूरत जगहों को देखने के बाद ये टूरिस्ट माउंट बतूर की चोटी पर पहुंच गया, जहां ये और इसके दोस्त यहां की सबसे मशहूर आतिशफिशा को अपनी आंखों से देखने के लिए गए थे। लेकिन इसे देखने के चक्कर में ये लोग वो कर बैठे जो बाद में इस शख्स के लिए मौत साबित हुआ। कई सालों से बंद पड़े इस आतिशफिशा को लोग इसके रिम यानी मुंह पर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि इसमें से लावा नहीं उबलता। लेकिन दोस्तों लोग ये भूल जाते हैं कि इस बंद पड़े आतिशफिशा की गहराई 500 फीट है, जिसके चलते अगर इनसे एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका नतीजा कितना होलनाक हो सकता है। खैर कुछ ऐसी ही गलती इस टूरिस्ट से भी हो गई, जो इस आतिशफिशा के मुंह पर खड़े होकर झांक कर इसके अंदर देखने लगा था, मगर अचानक ही इस शख्स का पांव फिसल गया और ये 500 फीट नीचे जाकर गिर गया और इस तरह गिरने से मौके पर ही इसकी मौत हो गई। दोस्तों सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब हर कोई इस बात से बेखबर हो कि एक आतिशफिशा जो सालों से बंद पड़ा है उसमें से कुछ ही देर बाद लावा उबलने वाला है और सभी लोग इसके करीब घूम रहे हों। एक ऐसा ही हादसा 2019 को न्यूजीलैंड में हुआ था, जब व्हाइट आइलैंड वोल्केनो को देखने के लिए 47 लोग एक साथ गए थे। दोस्तों बरसों से बंद पड़े रहने की वजह से ये आतिशफिशा अब एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था, इसीलिए यहाँ पर जाना गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउड था। तो हुआ यूं कि जब यहाँ आए 47 लोग इस जगह के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका और ये हादसा कितना खौफनाक हुआ होगा, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इन 47 लोगों में से 22 लोग तो मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार गए थे और बाकी के लोगों को बुरी हालत में वहां से रेस्क्यू किया गया था। दोस्तों इन जिंदा बचे हुए लोगों की आपबीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का कहना था कि जब धमाका हुआ तो एक पल के लिए तो यूं हुआ जैसे किसी ने कान के पर्दे ही फाड़ दिए हों और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया और इस धमाके से जो पहाड़ फटा था उसके टुकड़े गोलों की तरह हर तरफ जा रहे थे। ये मंजर इंसान को कयामत की याद दिलाता है। दोस्तों अब तक हमने जितने भी हादसे देखे उनमें से कुछ लोग तो अपनी गलती की वजह से मारे गए और कुछ लोगों की किस्मत ने उन्हें बचा लिया। लेकिन इटली की ये मॉडल जिनका नाम रोबर्टा मेंचिनो है, इनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर गलती की मगर फिर भी किस्मत ने इनका साथ दिया। दोस्तों रोबर्टा एक स्काई डाइवर हैं जो हजारों फीट की बुलंदियों से छलांग लगाकर विंग सूट पहने हुए हवा में करतब करती हैं। पहाड़ों के बीच उड़ते हुए इस तरह से करतब करना इन्होंने बहुत बार किया है, मगर इनके लिए एडवेंचर अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था, जिसके चलते इन्होंने वो कर दिया जिसे सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों रोबर्टा ने 15,000 फीट की ऊंचाई से एक आतिशफिशा के अंदर लैंड होने के लिए छलांग लगा दी। तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा इनके साथ? जी हाँ, रोबर्टा के सालों के एक्सपीरियंस और जुनून की तरह किस्मत ने भी इनका साथ दिया और ये आतिशफिशा में जिंदा ही गईं और जिंदा ही इसमें से बाहर भी आ गईं। इनके इस करतब के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।